नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत कुमार ऊषा मेटल से लखनऊ से अपने सारे ट्रेडिंग, परचेजिंग, सेल परचेज सब कर रहा हूँ यहीं से। और इंपोर्ट का भी काम मैं लखनऊ से ही कर रहा हूँ। ठीक है, लखनऊ में मेरा मेन ऑफिस है, इसके अलावा मेरा ऑफिस कहीं नहीं है। ठीक है, और अकेले काम करता हूँ और साथ में मेरे इसमें और कोई पार्टनर नहीं है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही मैं खुद ही करता हूँ। ठीक है, तो क्या है कि अभी कई लोग ऐसे बोलते हैं कि वो भी मेरे साथ में, ये भी मेरे साथ में, तो ऐसा कुछ नहीं है। कई लोग नाम से ही पैसा कमा लेते हैं दूसरे के। तो ये मैं बताना चाहता था, ये वीडियो बनाने का मेरा ये मतलब है कि मुझे कुछ चीज़ समझ में आई है, वो चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, कई लोगों ने मुझे बताया है कि रिसाइकिल इंडस्ट्री में क्या चल रहा है और मैं 2-3 साल से वो देख भी रहा हूँ। लेकिन कई टाइम मैंने सोचा कि मैं इस चीज़ को डिस्कस करूँ, लेकिन मेरे पास थोड़ा टाइम कम था और टॉपिक ध्यान में नहीं आया मेरे, बस ये समझ लीजिए। तो इसमें मैं एक चीज़ बात करना चाहता हूँ कि रिसाइकिल इंडस्ट्री में सबसे बड़ा एक फ्रॉड चल रहा है, जो है स्ट्रिपिंग मशीन का। तो स्ट्रिपिंग मशीन वो लगाते हैं जिनका बहुत बल्क में काम होता है। इंडिया में क्या होता था कि पहले लोग 10-20 टन माल खरीद के लाते थे, खरीद के लाने के बाद वो हाथों से काम करवाते थे, हाथों से ठेकेदारी देते थे, ठेका देते थे और ठेके से ही माल कटता था। पहले ये होता था। और जब ये फॉरेन कंट्री में जब बहुत बल्क में काम होता है, वहाँ स्ट्रिपिंग मशीन बहुत चली। और जब यूट्यूब पे इतना लोगों ने प्रचार करना शुरू किया कि स्ट्रिपिंग मशीन लगाओ, 50,000 की है, 50,000 का माल ले जाओ, लाखों करोड़ों रुपए कमाओ, तो ये चीज़ मैं देख रहा हूँ काफ़ी टाइम से। तो एक्चुअल में ये सब चीज़ गलत है। आप खुद सोच समझ सकते हैं कि आप 1,50,000 की मशीन और 50,000 का माल से आप अगर दिन में भी आप काम करो, मन लगा के भी काम करो, भाग दौड़ के भी मेहनत करो, तो कितने कमा सकते हो भाई? इतना तो कोई इतना कर रहा मार्जिन तो किसी में भी नहीं है। मैंने भी इतना कर रहा मार्जिन नहीं देखा आज तक कि 1 लाख लगाने के बाद आपको 30-35 लाख रुपए महीने कमा रहे हो, है ना। और इतना भी ज़्यादा माल अवेलेबल नहीं है मार्केट में कि आप सोचो कि आपको रेगुलर माल मिलता जाए। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इंडिया में माल की सोर्सिंग करना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और लोगों को पता है कि लोगों को सप्लाई चाहिए, इसीलिए इसमें सबसे ज़्यादा फ्रॉड होता है। ये चीज़ स्ट्रिपिंग मशीन वाले जानते हैं कि स्ट्रिपिंग मशीन वालों को सिर्फ क्या करना है, उनको अपनी मशीनें बेचना है। कुछ 100-200 केजी आपको दे देंगे स्टार्टिंग में, उसके बाद कहेंगे आप महीने के एंड में हमसे लेते जाना। लेकिन जैसे ही आप मशीन खरीद के आप आते हो, कुछ महीने बाद वो आपको माल देना ही बंद कर देते हैं। ठीक है, यही फ्रॉड है। अब ये बोलोगे कि इसमें फ्रॉड कहाँ है? अब इसमें ऐसा होता है कि आप जो कमिट करते हो, आप अपनी मशीन देते टाइम ये बोल रहे हो कि हम आपको सप्लाई भी देंगे, और कुछ महीने बाद आप उनका फ़ोन ही नहीं उठाते जो कस्टमर आते हैं। मुझे काफ़ी लोगों ने कंप्लेन की है और मुझे बोला है कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए, तो मैं आज उन्हीं के डिमांड पे वीडियो बना रहा हूँ। तो हालांकि मेरे दिमाग में काफ़ी टाइम से ये था कि मुझे वीडियो बनाना है इस बारे में, लेकिन वो सही टाइम मेरे ख्याल से अब आया है, क्योंकि अभी मैं थोड़ा फ्री चल रहा हूँ, 1-2 दिन मैं फ्री हूँ अभी यहाँ पर। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये वाली मशीन आप ख़रीद रहे हो, स्ट्रिपिंग मशीन, तो स्ट्रिपिंग मशीन ख़रीदते टाइम आप जिनसे आप ख़रीद रहे हो उनसे आप एग्रीमेंट कर लो। आप एग्रीमेंट करके लिख के दे रहे हो मेरे को कि मैं अगर आपसे इतना माल, आपकी मशीन ले रहा हूँ और हर महीने मुझे आप इतने माल दोगे। अगर वो एग्रीमेंट करता है तो आप उससे माल लीजिए, ठीक है, वो भी लिखित में। और अगर एग्रीमेंट नहीं कर रहा तो आप बिल्कुल भी स्ट्रिपिंग मशीन मत लीजिए। और पहले स्ट्रिपिंग मशीन का काम तभी डालिए जब आपके रॉ मटेरियल कोई कमी ना हो, क्योंकि रॉ मटेरियल की बहुत कमी है। ठीक है, मैं भी अभी इतना सप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ कि रॉ मटेरियल पूरा हो सके। ठीक है, तो अभी भी मैं जो कोरोना के टाइम पहले तो मैं 2-3 हज़ार टन महीने का सप्लाई देता था, लेकिन अभी क्या हुआ कि कोरोना के बाद हमारे जितने सप्लायर से कुछ ने काम बंद कर दिया है, कुछ का काम नहीं चल रहा है। ठीक है, इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में इससे कोरोना वायरस से दिक्कत पैदा हुई बिजनेस में। तो ये चीज़ अगर आपसे कोई कहता है कि स्ट्रिपिंग मशीन लगाइए और इतना पैसा कमाइए, तो उस पैसे के लोभ में मत आइए। ठीक है, सबसे पहले आप जो स्ट्रिपिंग मशीन बेचने वाला है उसके पास जाइए, उससे बोलिए कि हम आपकी मशीन लेंगे, लेकिन आप हमें एग्रीमेंट करके दीजिए इतना माल आप डेली सप्लाई करेंगे, महीने का, डेली का, जो भी हो आपका कैपेसिटी आपके ऊपर की होती है। सामने वाला चाहो तो आप हज़ारों टन माल खरीद लो, लेकिन आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए। तो उसी हिसाब से जिससे भी आप मशीन लें उसी से आप उससे एग्रीमेंट करें तो ही मशीन लें। कई लोग ऐसे होते हैं कि
पहले ले लेते हैं 10-12 लाख 15 लाख इन्वेस्ट कर लेते हैं मशीन पे, जो हैवी मशीन होती हैं, फिर उसके लिए माल के लिए घूमते हैं कि अब माल हम परचेज़ करेंगे। तो सबसे बड़ी गलती स्क्रैप डीलर यही करता है। आपको सबसे पहले रॉ मटेरियल का जुगाड़ करना है, रॉ मटेरियल कहाँ से आता है उसकी सोर्सिंग करनी है, फिर उसके बाद आप ग्रेमुलेटर डालें चाहे स्टिपिंग मशीन डालें। नहीं तो आपका फ़ायदा क्या है, जब ग्रेमुलेटर डालोगे 60-70 लाख की मशीन आएगी, फिर आपके पास माल नहीं होगा, फिर क्या करोगे आप ग्रेमुलेटर में, फिर ग्रेमुलेटर लगाओगे साथ में लेबर को भी बैठाओगे आप। तो सबसे पहले माल की सोर्सिंग करनी है। अगर माल की सोर्सिंग आपके पास है फिर आपको मशीन परचेज़ करना है, पहले मशीन परचेज़ नहीं करना है। जब आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में घुसते हो पहले आपको प्लांट लगाना पड़ता है, फिर रॉ मटेरियल सोर्स करना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास क्योंकि जो प्लांट लगाता है उसको पता होना चाहिए, उसे पता होता है कि कहाँ से माल सोर्सिंग करना है। लेकिन स्टिपिंग मशीन में ऐसा नहीं है, क्योंकि स्टिपिंग मशीन में ज़्यादातर कौन लोग आते हैं, स्टिपिंग मशीन में जो पुराने लोग होंगे, इस रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में पुराने लोग हैं, वो स्टिपिंग चक्कर में पड़ते ही नहीं है। ठीक है, वो एज इट इज़ उठा के माल अपना ये ठेके पे दे के कटवाते। 2-3 साल से ही स्टिपिंग मशीन का ज़्यादा लोग इसको लेने लग गए हैं, नहीं तो इंडिया में कोई नहीं करता था स्टिपिंग मशीन से काम। आज से 3-4 साल पहले भी मैं भी स्टिपिंग मशीन से नहीं कटवाया, मैंने हाथ से कटवाता था, ग्राइंडर से और ठेके पे दे के कटवाता था मैं। ठीक है, अब 2-3 साल से मैंने देखा तो भाई मैं भी करवाता हूँ, लेकिन मेरा अभी काम नहीं चल रहा है इसमें, मैं भी डायरेक्ट वाला काम कर रहा हूँ, सीधा सेल परचेस पे हूँ। और इंपोर्ट में भी हम लोग सेल परचेस में ही काम देख रहे हैं, स्टॉक का कोई काम नहीं रख रहे हम लोग, स्टॉक का कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो मैं ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इस बिज़नेस में नए आ रहे हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं, और वो सिर्फ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि कॉपर की केबल बहुत अच्छा पैसा दे रहा है, लेकिन कॉपर की इतनी डिमांड है लेकिन सप्लाई बहुत कम है। अगर आपको इस बिज़नेस में करना है तो सबसे पहले रिसर्च कीजिए कि माल आपको कहाँ से मिलेगा। माल का अगर आपने हाथ में माल का सप्लाई अगर आपके हाथ में है, फिर ही आप इस बिज़नेस में प्रॉफिट कमा सकते हैं। और क्योंकि माल इतना इजी भी नहीं है इसमें कि माल की सोर्सिंग करना। और एक चीज़ और थी कि उन लोगों की तरफ तो बिल्कुल नहीं जाना भाई साहब, जहाँ पे लोग आपको बताते हैं कि कुछ पैसे लगा के करोड़पति बन जाओ। ठीक है, तो ये जो स्कीम वाले लोग होते हैं इनसे बच के रहना है आपको, कि भाई साहब कुछ लाख रुपए लगाओ स्क्रैप मेटल में करोड़पति बन जाओ। तो ये कोई नहीं कर सकता है, ये मैं भी नहीं कर सकता हूँ, और कोई भी इसमें बड़ा डीलर होगा ना वो तो कभी नहीं करेगा इस काम को, कि 10 लाख रुपए लगाओ करोड़पति बनाने का। भाई ऐसा तो तभी होता है जब आप चोरी चकारी करते हो कहीं से। ठीक है, तो चोरी चकारी करने का काम में तो फिर बेकार है, क्योंकि कभी पुलिस उठा के तोड़ के फेंक देगी आपको, क्योंकि इसमें पुलिस भी आपका साथ देती है, लेकिन जब उनका टारगेट पूरा करना होता है, जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो पहले चोरी करवाती है पुलिस, फिर उसके बाद आप ही को उठा के अंदर डालती है वो, क्योंकि आप ही उसके आसपास भी बैठते हो। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना है, काम करो 1 नंबर में करो। ठीक है, और जितना हो सके उतना दूर रहो, क्योंकि चोरी के काम में तो फिर बेकार है। ठीक है, उसमें पकड़े जाने का काफ़ी डर है, और एक बार जब फंस जाते हो फिर आप बचना मुश्किल हो उसमें। ठीक है, तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि जो आपको ये बोल रहे हैं कि हम सस्ता दे रहे हैं, सस्ता कुछ नहीं होता इस दुनिया में भाई। सस्ता क्या होता है? सस्ता तो वही बेच सकता है जो 10 की चोरी करके लाया है, उसको उसकी कीमत ही वो नहीं है। जो मेहनत का पैसा लगा के बैठा हुआ है वो आपको क्या सस्ता दे देगा भाई? वो 1-2 रुपये का मार्जिन ही तो कमा पाते हैं जो 1 नंबर में काम करते हैं। हाँ। या थोड़ा बहुत GST में इधर करते हैं। ठीक है, वही कमा पाते हैं इसमें। लेकिन जब आप 1 नंबर में काम करते हो तो ये कभी नहीं हो पाएगा कि आप 10 लाख रुपए लगा के 1 करोड़ कमा लो। ठीक है, इतना मार्जिन कहीं नहीं है, कोई बिजनेस में नहीं है। अगर होता तो सब इस बिज़नेस में होते। इस बिज़नेस में वो कर सकते हैं जो पेशेंस के साथ काम कर सकते हैं, और थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। एक बार आपका काम सेट हो जाता है फिर आपको लॉन्ग टर्म ये बिज़नेस होता है, गद्दी वाला काम है। अगर आज आप इस काम को स्टार्ट कर रहे हो तो आने वाली जनरेशन के लिए आप एक बिज़नेस खड़ा करके जा रहे हो। आज आप ट्रेडर हो, कल उसी चीज़ का मैन्युफैक्चर बन सकते हो और फिर उसके अपना खुद का ब्रांड बना के बेच सकते हो। यहाँ ऐसे पैसे कमा सकते हो, लेकिन वो प्रोसेस 2-3 साल का नहीं है, वो प्रोसेस कम से कम होगा 10 से 20, 25, 30 साल का। 30 साल का ये प्रोसेस है। अगर आप उतना का वेट कर सकते तो इस बिज़नेस में आइए, क्योंकि पैसा देखो, पैसा कमाना कोई कठिन नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन उसको तरीके से कमाना बहुत कठिन है। तरीके से कमाने में वक्त लगता है, तो उसके लिए आपको पेशेंस भी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो स्टिपिंग मशीन के चक्कर में मत पड़िए। अगर आपका स्टिपिंग मशीन तभी लीजिए जब आपके पास मटेरियल अवेलेबल हो, जब आपके पास मटेरियल अवेलेबल हो, पूरा सोर्स हो, कहाँ से
आपका कभी कमी नहीं होना चाहिए। जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं जिनका 4 से 5 लाख 10 लाख का इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, वो स्ट्रिपिंग मशीन कतई ना ले, मेरा मानना है। जब उनका बिजनेस स्क्रैप मेटल बिजनेस में पहले ट्रेडिंग करें, समझ लें बिजनेस को और सोर्सिंग करना सीख लें, फिर ही वो इस बिज़नेस में आए, फिर आप स्ट्रिपिंग मशीन जाके लो। भाई मैंने स्ट्रिपिंग मशीन तो तब भी नहीं ली थी जब मेरे पास 25-30 टन महीने का आता था, मैं तो उससे कटवाता था। फिर जब ये बहुत क्रेज चला इसका तो मैंने भी 2-3 मशीन डाल ली थी, लेकिन मशीन डालने के बाद उसमें मेरे को इतना कोई ख़ास बेनिफिट नहीं मिला, ठीक है। तो भाई मेरा लास्ट में यही है कि अपना फ्री माइंड होके काम करें और फ्रॉड के चक्कर में नहीं फंसना है। माल कोई आपको दिक्कत आती है, कहीं भी पूछना चाहते हो तो मुझे मैसेज कर दीजिए, या फिर कोई बिज़नेस सीखना चाहते हो या जो भी आपको हेल्प चाहिए हो उसकी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है, कॉन्टैक्ट डिटेल पूरी डिस्क्रिप्शन में डाली हुई, तो जाइए उसे फॉलो कीजिए और कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब मैं उसके लिए अवेलेबल हूँ, जब मैं फ्री हूँगा तो मैं आपको कॉल करूँगा, और सुबह 10 बजे से लेके आप शाम को 4 बजे तक मुझे कॉल कर सकते हैं, रात को कॉल ना कीजिए। तो थैंक यू दोस्तों अपना टाइम देने के लिए। आई थिंक आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और ये काम बहुत अच्छा है और रिसाइकलिंग इंडस्ट्री का काम बहुत अच्छा है, लेकिन इस काम को वही लोग कर सकते हैं जिसका बहुत पेशेंस हो। तो मोस्ट वेलकम है जो नए लोग आना चाहते हैं, और पुराने लोग तो जुड़े ही हैं सब साथ में। कोई हेल्प पड़े तो पक्का याद कीजिए। थैंक यू अपना टाइम देने के लिए। नमस्कार।